अगर एचआर बोले कि मुझे सिर्फ फीमेल एम्प्लॉयज का डेटा चाहिए, तो क्या आप पूरी सीट में ढूंढते रहेंगे? देखिए, मैंने सिर्फ यहाँ से फीमेल को सेलेक्ट किया और यहाँ पे फीमेल का पूरा डेटा आ गया। फिर से मैंने यहाँ पे मेल को सेलेक्ट किया तो यहाँ पे मेल का पूरा डेटा आ गया। अब सोचिए, अगर आपके पास 5,000 या 50,000 रिकॉर्ड हो तो यह सर्च बॉक्स आपका कितना समय बचाएगा। तो चलिए अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि एक्सेल में ऐसा डायनेमिक सर्च बॉक्स कैसे बनाया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक डेटा लिया है जिसमें कि आईडी, नेम, जेंडर, एज, सिटी, डिपार्टमेंट और सैलरी है। अब हमें सबसे पहले सर्च बॉक्स बनाना है। तो सर्च बॉक्स बनाने के लिए हम यहाँ से कुछ सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आई कॉलम से लेके ओ कॉलम तक सेलेक्ट किया है। अब इसके बाद से होम टैब पे जाएंगे और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। इसके बाद से कलर देने के लिए हम शेडिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से कोई भी कलर आप दे सकते हैं। कलर देने के बाद से अब हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले डेटा टैब में जाएंगे। इसके बाद से यहाँ से देखिए डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे जाएंगे। फिर से डेटा वैलिडेशन और यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह लिस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। लिस्ट में सेलेक्ट करने के बाद से सोर्स में टाइप कर देंगे मेल और फीमेल। देखिए मेल कॉमा फीमेल। इसके बाद से ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो चुका है। देखिए यहाँ पे मेल और फीमेल करके आ चुका है। अब इतना करने के बाद से देखिए यहाँ पे किसी भी एक टेक्स्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे और करने के बाद से अब इस टेक्स्ट को हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मेटिंग करेंगे। देखिए इस टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया। इसके बाद से होम टैब पे जाएंगे, इसकी साइज को यहाँ से बढ़ा देंगे। देखिए जितना आपको साइज यहाँ से बढ़ाना उतनी साइज को आप बढ़ा दीजिए यहाँ पे। इसके बाद से इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर लिया, ठीक है। इतना करने के बाद से अब इसे सेंटर में करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सेंटर में, इसके बाद से यहाँ से मिडिल अलाइन कर देंगे। तो देखिए यहाँ बीच में हो जाएगा। इतना करने के बाद से अब सबसे पहले ये जो हेडिंग है इसे हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद से इस सेल में पेस्ट कर देंगे। अब इसके बाद से फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए कैसे, इक्वल टू फिल्टर, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। इसके बाद एरे, एरे में पूरे डेटा को सेलेक्ट कर देंगे। पूरा डेटा को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो की को प्रेस कर देंगे, पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। कॉमा, अब यहाँ पे इंक्लूड, इंक्लूड में जैसे कि मान लीजिए मुझे मेल और फीमेल निकालना ना, तो यहाँ से जेंडर वाली पूरे सेल को सेलेक्ट कर देंगे। अब पूरे सेल को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो की प्रेस कर देंगे तो ये पूरा सेल सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद से इक्वल टू करेंगे। इक्वल टू करने के बाद से अब मतलब कि ये जो हमने अभी सेलेक्ट किया ये बराबर किसके होना चाहिए, तो मैंने कहा बराबर होना चाहिए इस डेटा के। ये हो गया। ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखिए जैसे मैंने एंटर किया तो देखिए यहाँ पे मेल का डेटा आ गया। अब जैसे मैं यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट से डेटा को चेंज करूंगी, जैसे मैंने यहाँ पे फीमेल कर दिया तो देखिए यहाँ पे फीमेल का डेटा आ गया। और इसे अच्छे से फॉर्मेटिंग देने के लिए सबसे पहले तो पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद से यहाँ से सेंटर कर देंगे। देखिए, और अगर आप यहाँ से बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से बॉर्डर में जाके ऑल बॉर्डर कर दीजिए, ये आ गया आपका डेटा। अब देखिए इसी सेम चीज को हम चाहे तो सिटी डिपार्टमेंट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे कि मान लीजिए अब मुझे यहाँ पे सिटी वाइज डिटेल्स को देखना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ सर्च बॉक्स में जाऊंगी। इसके बाद से यहाँ डेटा टैब में जाऊंगी। डेटा टैब में जाने के बाद से डेटा वैलिडेशन में जाके अब सबसे पहले तो यहाँ पे हम चेंज करेंगे सोर्स को। जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे सिटीज वाइज देखना है, तो यहाँ पे जितने सारे सिटी है वो यहाँ पे आप टाइप कर देंगे। देखिए कैसे, जैसे कि मान लीजिए पहले यहाँ पे दिल्ली है तो दिल्ली मैंने टाइप किया, फिर कॉमा से सेपरेट करते करते पूरे जितने भी सिटी है उन सभी को यहाँ पे टाइप कर देंगे। देखिए यहाँ पे मैंने सारे सिटी को यहाँ पे टाइप कर दिया। इसके बाद से ओके कर देंगे। अब ओके करने के बाद से यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में देखिए यहाँ पे ये सभी सिटी वाइज डेटा आ गया। अब इतना करने के बाद से अब यहाँ पे हम जाएंगे और फॉर्मूला को सबसे पहले चेंज करना है। तो सबसे पहले मैंने डेटा को डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद से अब फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए इक्वल टू फिल्टर, टैब प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला सेलेक्ट हो जाएगा। एरे, एरे में सबसे पहले पूरा डेटा को सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ से हेडिंग सेलेक्ट किया। पूरे डेटा को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो की प्रेस कर देंगे। देखिए पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद से करेंगे कॉमा।
इंक्लूड, अब क्योंकि इस बार मुझे सिटी वाइज डिटेल्स देखना है तो यहाँ से सिटी वाले पूरे सेल को सेलेक्ट करेंगे। देखिए सभी सेल को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो की प्रेस कर देंगे, पूरा सेल सेलेक्ट हो जाएगा। इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, तो इस सर्च बॉक्स के बराबर होना चाहिए। इसके बाद से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। ठीक, अभी एरर आ रहा है क्योंकि देखिए अभी यहाँ पे क्या है, फीमेल है। अब मैं यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाऊंगी, देखिए यहाँ से, और जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से मुंबई किया तो देखिए यहाँ पे मुंबई का डेटा शो हो रहा है आपका। देखिए यहाँ पे मैंने किया पुणे, तो यहाँ पे पुणे का डेटा शो हो रहा है। और इसके अलावा जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से किया लखनऊ, तो लखनऊ का डेटा शो हो रहा है। अब इसी तरह अगर आप डिपार्टमेंट वाइज डेटा देखना चाहते हैं तो ये भी देख सकते हैं। इसके लिए फिर से सेम वही प्रोसेस होगा। देखिए सबसे पहले सर्च बॉक्स में जाएंगे, इसके बाद से डेटा टैब में आएंगे, डेटा टैब में आने के बाद से डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद से अब यहाँ पे सोर्स में अब हम जितने सारे यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट है उनको टाइप कर देंगे। देखिए सबसे पहले आईटी डिपार्टमेंट आईटी, फिर एचआर डिपार्टमेंट तो एचआर डिपार्टमेंट हो गया। फिर से यहाँ कॉमा से सेपरेट करके फिर यहाँ से सेल्स डिपार्टमेंट कर देंगे। देखिए फिर से कॉमा करेंगे, इसके बाद से फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट का ले लेंगे, कॉमा करेंगे। फिर से लास्ट है मार्केटिंग, तो यहाँ पे मार्केटिंग टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद से अब ओके कर देंगे। अब ओके करने के बाद से फिर से सेम वही प्रोसेस। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला टाइप करेंगे, इक्वल टू फिल्टर, टाइप प्रेस कर देंगे, एरे, एरे में पूरे डेटा को सेलेक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हेडिंग सेलेक्ट करेंगे, पूरा डेटा को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो की प्रेस कर देंगे। तो देखिए पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया। कॉमा करेंगे इंक्लूड में, अब क्योंकि इस बार हमें क्या चाहिए, डिपार्टमेंट वाइज डिटेल देखना ना, तो यहाँ से डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करेंगे। देखिए अब पूरा डेटा सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो की कर देंगे, पूरा यहाँ से डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, तो मैंने कहा इस सर्च बॉक्स के बराबर होना चाहिए। ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे। अब देखिए जैसे मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाऊंगी और यहाँ से मैं किसी भी डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करूंगी तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे डेटा शो हो रहा है। देखिए मैं अब मुझे अब यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट का देखना है तो देखिए मैंने यहाँ से सेल्स डिपार्टमेंट को सेलेक्ट किया। इसी तरह मान लीजिए मुझे अभी मार्केटिंग का यहाँ पे देखना है तो मैंने यहाँ पे मार्केटिंग को सेलेक्ट कर लिया। अब यही सेम प्रोसेस हम सैलरी पे भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे ये देखना है कि कितने ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी 50,000 के इक्वल या फिर एबव है। तो सबसे पहले हम यहाँ से इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को यहाँ से रिमूव करने वाले हैं। देखिए कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले डेटा टैब में जाएंगे, फिर से डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ देखिए ऑप्शन देखने को मिल रहा है क्लियर ऑल, यहाँ से इसे सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन जो है रिमूव हो चुका है। अब यहाँ से इसे भी डिलीट कर देंगे और हम यहाँ टाइप कर देंगे 50,000। अब इसके बाद से हम फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए कैसे, इक्वल टू फिल्टर, टाइप प्रेस कर देंगे, फॉर्मूला पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। एरे में पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे हेडिंग सेलेक्ट किया, पूरा डेटा सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो की प्रेस कर देंगे। देखिए पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया। कॉमा करेंगे इंक्लूड। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे सैलरी वाले कॉलम का रिजल्ट चाहिए तो हम यहाँ से सैलरी को सेलेक्ट कर देंगे। देखिए पूरे डेटा को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो की कर देंगे। तो यहाँ पे पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया। इसके बाद से ग्रेटर देन इक्वल, अब यहाँ पे आप चाहें तो 50,000 टाइप भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल्स आ चुका है। तो आप देख सकते हैं जितने भी एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 से एबव या फिर 15,000 के इक्वल है उनका डिटेल्स यहाँ पे आ चुका है। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।